हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें आएगा हमारा एम्प्टी सेट्स, सिंगुलर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स। ठीक है जी। तो आज जो हम करेंगे वो करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आज फर्स्ट टाइप करेंगे बेटा। फर्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये इसका सेकंड नेम बेटा है नल सेट। इसको आप एम्प्टी बोलिए या नल सेट बोलिए, एक ही चीज है ये बेटा। जैसे इसका नाम ऐसे इसका काम। अब एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। तो अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड a set which has no element is called an empty set। ठीक है भाई। तो जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बेटा एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है जी, एम्प्टी। सेकंड नेम इसका नल सेट, और थर्ड नेम में लिख दो वॉइड सेट। अगर कहीं पे याद है तो इसमें कंफ्यूज ना हो। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट एक ही बात है। तो देखिए, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको आप बोलते हैं एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय तो क्या करें बेटा, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको ओपन छोड़ दें। अगर कर्ली ब्रैकेट को ओपन ना छोड़े तो इसको फाइव लिख सकते हैं। फाइव, ये फाइव या तो कर्ली ब्रैकेट को ओपन छोड़ दीजिए तो भी एम्प्टी की नोटेशन है। अदरवाइज अगर आप फाइव लिखेंगे तो ये भी क्या है, एम्प्टी की नोटेशन है। तो एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है बेटा, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको आप एम्प्टी सेट बोलते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे देखिए द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल के अंदर बॉयज का कलेक्शन, गर्ल्स स्कूल में बॉयज तो होते ही नहीं, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट आएगा नहीं तो कैसा होगा वो बताइए, वो आपके पास होगा एम्प्टी सेट। तो इस टाइप से एम्प्टी सेट होते हैं। दूसरा ले लेता हूं नेचुरल नंबर लेस देन माइनस। हाँ जी बेटा, तो हमने एम्प्टी सेट का एग्जांपल किया नेचुरल नंबर लेस देन -2। तो नेचुरल नंबर लेस देन -2 तो कोई होता ही नहीं आपके पास ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो इस टाइप से आप डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए तो लिख देते हैं ए सेट ले लिया, ए के अंदर x है such that x is natural number and x less than -2, x -2 से लेस है, तो ये कोई भी एलिमेंट बेटा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 5। तो ये सेट कैसा है, एम्प्टी सेट। जो हमारे पास ए सेट है वो एम्प्टी सेट है आपके पास। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल। तो गर्ल्स स्कूल के अंदर अगर आप बात करें बॉयज की तो ये भी क्या रहेगा बेटा, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल इज एन एम्प्टी सेट। तो इस टाइप से सिंपल सा प्रोसेस है। फिर एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता बेटा। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे एम्प्टी के बाद सिंगलटन सेट बेटा। तो सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। स्टूडेंट नंबर 2 हमारे पास है सिंगलटन सेट।
singleton set. A set which contains only one element. A set which contains only one element. एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको आप सिंगलेटन सेट बोलते हैं. इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट. सिंपल सर, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने ए को सिर्फ ये लिखा ए में 3, तो क्या है ये इज अ सिंगलेटन सेट. तो ये जो जैसा नाम है ऐसा ही सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट है. जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा उसको आप सिंगलेटन सेट बोलते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं. द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. आप बताइए जो इवन भी हो और प्राइम भी, सिर्फ 2 होता है बेटा. इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है वो होता है 2. तो ये भी क्या है सिंगलेटन सेट. यानी कि जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है उसको बोलेंगे आप सिंगलेटन सेट. तो नंबर 1 आपने किया एम्प्टी सेट, नंबर 2 सिंगलेटन सेट. अब हम डिस्क्राइब करेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. क्या डिस्क्राइब करेंगे भाई? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. सो बेटा हम करेंगे नंबर 3 पे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. देखिए तो फाइनाइट का मीनिंग क्या है? जिस सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब डेफिनेट हो 10 हो 20 हो 30 हो 100 हो 1000 हो लाख, तो डेफिनेट, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट. अ सेट having definite number of elements. A set having definite number of elements is called a finite set. Is called a finite set. अगर वो फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट होगा. अगर वो फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट. तो यहां पे आप लिख सकते हैं अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. अ सेट हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट. अगर बेटा फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा. ठीक है. तो जिस सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डेफिनेट का मतलब बेटा आप मतलब से 100 है 1000 है 10 लाख, मतलब डेफिनेट है, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट. जो जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट. यहां पे एक रिमार्क्स करना, जो रिमार्क्स है वो क्या कहता है कि जो एम्प्टी सेट है ना उसको हम हमेशा इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं. एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट, बल्कि दार यूनिक होता है. द एम्प्टी सेट इज फाइनाइट. एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट मान के सकते हैं. ठीक. तो डेफिनेशन थोड़ी सी अगर इंप्रूव करें तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ सेट विच इज एम्प्टी और हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. एम्प्टी होगा तो भी फाइनाइट बोल लेंगे. ठीक है. एम्प्टी को फाइनाइट बोलते हैं बेटा.
एम्प्टी भी फाइनाइट रहेगा और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो भी क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। ठीक है जी। और अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो इनफाइनाइट रहेगा। कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। A is equal to 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है तो क्या है, फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट। जैसे आपने लिखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिटी, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट, और बात क्लियर होगी जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट रहेगा, जिसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट रहेगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल्स है, वो इनफाइनाइट है। ठीक है जी। तो ये आपके पास था नंबर 3 पे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। तो आप हमेशा याद रखिए जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम हमेशा ही फाइनाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा आएगा इसके अंदर इक्वल सेट्स। नंबर 4 पे आपके पास है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं बेटा जिनके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं। अगर दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट है तो आप उनको इक्वल सेट बोलते हैं। टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equal if they have exactly same element. If they have exactly सेम, बिल्कुल वही एलिमेंट होते हैं जो एक सेट में होते हैं, दूसरे में वही। एंड राइट, अगर दो सेट इक्वल होंगे ए और बी तो आप कैसे लिखते हो, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। इक्वल है तो ऐसे लिखेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो कैसे लिखेंगे, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं है तो अनइक्वल आएंगे। तो अनइक्वल का मीनिंग ए नॉट इज इक्वल टू बी, कट कर दीजिए, इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इक्वल सेट का मीनिंग क्या होगा, टू सेट्स और थ्री सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। उनके पास, दोनों के पास क्या हो, बिल्कुल सेम एलिमेंट हो। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ए ले लिया 1 3 2, बी मैंने ले लिया 2 3 1, और बी को लिख दिया 2 3 1। बेटा इक्वल है ये। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सेट में लिखते हैं तो सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो बिल्कुल सेम एलिमेंट है। तो इसका मतलब इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन A is equal to B। A और B क्या है, इक्वल। ठीक है जी। अगर मैं आपके सामने लिखूं, A को लिख लिया मैंने 1 3 4 5, और B को लिखा मैंने 2 3 4 6, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं। 1 यहाँ पे है, यहाँ नहीं, 5 यहाँ पे, यहाँ नहीं, 6 यहाँ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, A नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। तो आप ऐसे लिखते हैं A नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। मतलब सिंपल सिंपल से आपने डेफिनेशन की है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन की आपने किसकी भाई, एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी का मीनिंग ही पता है, खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फिर सिंगलटन, मतलब जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, यानी कि ओनली वन एलिमेंट। फिर फाइनाइट, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट और फाइनाइट। अदरवाइज क्या कहलाएगा, जिसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है जी। उसके बाद आपने किया इक्वल सेट, जिन सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट आएंगे उनको आप इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है जी। सो बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ सेट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा आपके पास नल सेट। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या हो, ऐसा नेचुरल नंबर जो ओड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। तो बेटा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब आप ओड भी बोल रहे हो डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 तो इवन होता है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा है, एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, x such that x इज ए नेचुरल नंबर, x 5 से लेस हो और 7 से बड़ा, मतलब 5 से लेस और 7 से बड़ा पॉसिबल है क्या? मतलब 5 से छोटा नंबर हो नेचुरल नंबर, वो 7 से बड़ा आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कैसा सेट है आपके पास, एम्प्टी सेट है। वो जो सेकंड पार्ट देखा था मैंने आपको करवा दिया था, उसमें क्या लिख रखा था, सेकंड पार्ट में लिख रखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर के अंदर बेटा एक एलिमेंट आता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में 2 आता है, तो वो एम्प्टी नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट देखिए, y such that y is common to any two parallel line। मतलब दो लाइनें पैरेलल है, ये लीजिए एक लाइन ये है, एक ये है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट, इन दोनों लाइनों में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सोच करिए यहाँ पॉइंट लेंगे तो इसको थोड़ी ना है, हाँ अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है फिर तो कॉमन पॉइंट हो सकता है, तो पैरेलल लाइन के ऊपर कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये भी कैसा है आपके पास, एम्प्टी सेट। नंबर 1 एम्प्टी, नंबर 2 कैसा है, सिंगलटन, मैं करवा चुका हूं। नंबर 3 एम्प्टी, नंबर 4 भी एम्प्टी। तो इस टाइप से आप ये मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आप खुद ट्राई करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि फाइनाइट सेट कौन सा और इनफाइनाइट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये डेफिनेशन आप लोग करेंगे।